हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग। तो अभी तक हमने आईपी, पोर्ट्स, मैक एड्रेस या हमारे टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में काफी सारी चीजें समझी। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोकॉल्स होते क्या है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स है क्या असल में। देन हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं और उसके अंदर हम देखेंगे टीसीपी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करता है। और फिर हम देखेंगे टीसीपी वर्सेस यूडीपी। तो बिना देरी करते हुए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा जिसे आप फिल करके आज ही एनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। और समझते हैं कि जिस तरीके से हमने लास्ट एग्जांपल लिया था कि दो सिस्टम्स अगर आपस में बातचीत करना चाहते हैं या फिर एक घर से अगर दूसरे घर में हम कुछ सेंड करना चाहते हैं, कुछ कुरियर करना चाहते हैं, तो पहले तो दोनों के पास एक एक एड्रेस होना चाहिए, है ना। अब मान लेते हैं कि घर ना होके अगर कोई सिस्टम होते तो इनके पास एड्रेस आईपी एड्रेस होता, जैसे 4.4.4.4, और इस सिस्टम के पास होता आईपी एड्रेस 1.1.1.1। अब यहाँ पे अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हमें कुछ कुरियर करना है तो उसके लिए हम रस्तों का यूज लेते हैं, और रस्तों का मतलब है पोर्ट्स। आप सभी को आइडिया होगा कि हमारे पास नेटवर्किंग में 65,535 पोर्ट्स हैं बात करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जब हम एक रास्ते पे कोई भी चीज कुरियर कर रहे हैं, या फिर अगर आज मैं अपने घर से मेरे ऑफिस जाना चाहूँ या ऑफिस में कोई सामान लेकर जाना चाहूँ, तो जब मैं सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो जिस रास्ते पे मैं ट्रैवल करता हूँ मैं वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस डेफिनेटली फॉलो करता हूँ। अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो सर उससे हमें नुकसान हो सकता है। यानी अगर हम एक रास्ते से जा रहे हैं और हमने यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स की भी अगर हम बात करें, फॉलो ना करें, जैसे कि रेड लाइट पे हम नहीं रुके, या हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया, या हमने हेलमेट नहीं पहना, ऐसे कोई भी अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि सर यहाँ पे अगर गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम आगे ना पहुंच सके। तो इसका मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम जो है सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। और सेम नेटवर्किंग में भी अप्लाई होता है। नेटवर्किंग कह रही है कि सर अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई पैकेट सेंड कर रहे हो बात करने के लिए, तो अगर वो पैकेट रूल्स और रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करेगा तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ सामने वाले सिस्टम तक पहुंच पाएगा, यानी कम्युनिकेशन कर पाएगा। लेकिन सर अगर आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, हो सकता है पैकेट वापस चला जाएगा, या खराब हो जाए, करप्ट हो जाए, या फिर कोई ब्लैक हैट हैकर उस पैकेट को रीड कर ले, उसे बीच में एक्सेस कर ले। तो हमें रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, और इन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंटर्स के जरिए प्रोटोकॉल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर बोल रहा है सर ये सेट ऑफ रूल्स है। अगर मैं बात करूं स्कूल कॉलेजेस की, तो आपने वर्ड सुना होगा प्रोटोकॉल्स, है ना। स्कूल के प्रोटोकॉल्स है, कॉलेज के प्रोटोकॉल्स है, लॉ के कुछ प्रोटोकॉल्स है, हमें उन्हें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स का मतलब सेट ऑफ रूल्स है। और नेटवर्किंग में ये हमें बता रहे हैं कि डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट करा जाएगा, यानी डेटा का जो ट्रांजेक्शन्स है, चाहे रिसीव हो रहा हो चाहे सेंड हो रहा हो, वो किस तरीके से होगा। और इसकी मदद से हमारा जो डिवाइस कम्युनिकेशन है वो और भी अच्छा हो पाता है। ये हमारे प्रोटोकॉल्स का मतलब है, यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स जिसकी मदद से हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी हम बताते हैं कि पैकेट किस तरीके से सेंड या रिसीव करे जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि प्रोटोकॉल असल में है क्या। अब सर यहाँ पे हमने क्या करा, हमारा जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है क्या होता है, इसको और भी डिटेल में आगे चल के जरूर समझेंगे। बट फिलहाल हमने यहाँ पे हमारा जो ओएसआई मॉडल का एक अपडेटेड वर्जन है टीसीपी आईपी मॉडल, उसको रखा है, और उसके आगे या उसके अंदर यूज होने वाले हमने सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो मेंशन कर दिए हैं। ऐसा हमने इसीलिए करा है ताकि आप कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम से केवल और केवल फेमिलियर हो सके। अभी आपको इसको पूरा नहीं समझना है, धीरे धीरे आगे की वीडियोस में, आगे के हमारे सेशंस में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें तो एप्लीकेशन लेयर जो है वहां पे हमारे पास टेलनेट, एसएमटीपी, पीओपी3, एफटीपी, एनटीपी, एचटीटीपी जो आपने डेफिनेटली सुना होगा, एसएनएमपी, डीएनएस और एसएसएच जैसे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, सब अपना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस के जरिए डेटा को सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर करने के लिए। देन हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में सर टीसीपी और यूडीपी। एक बात आप सभी को बता दूं कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स माने जाते हैं। कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब है कि किसी भी सिस्टम को अगर किसी भी सिस्टम से बात करनी है,
कोई भी दो सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वहां पे ये प्रोटोकॉल्स पक्का यूज होंगे, 100% यूज होंगे नेटवर्किंग में बात करने के लिए। उसके अलावा सर इंटरनेट लेयर है जहां पे हमारे पास आईपी, आईसीएमपी, एआरपी और डीएससीपी जैसे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। क्या है धीरे धीरे समझ जाएंगे हम। और हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर जिसमें हम नॉर्मली हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज लेते हैं जैसे इथरनेट, ट्रिपल पी या ईडीएस है। तो यहाँ पे हमने ये क्यों पढ़ा, तो सर हमने केवल कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम से फेमिलियर होना था ताकि धीरे धीरे जब हम इनको पढ़ते जाएं इनके बारे में, इन पे हैकिंग परफॉर्म कर पाए तो हमें बहुत क्लियर हो कि हम असल में किन पे और किस लेयर पे अटैक कर रहे हैं। अब बात करते हैं टीसीपी की। जैसा मैंने आपको कहा कोर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल टीसीपी है जिसकी मदद से हम नेटवर्किंग में बातचीत करते हैं। तो हम चाहेंगे कि सर हम टीसीपी की जो वर्किंग है वो अच्छे से समझ जाए और उसकी वर्किंग को समझने के लिए टीसीपी के पास उसके 6 फ्रेंड्स हैं। अब इन 6 फ्रेंड्स के काम क्या है, ये क्या यूजफुल है इस टीसीपी के, ये हमें समझना है। यानी टीसीपी के पास उसके 6 फ्रेंड्स हैं जिनको हम फ्लैग्स कहते हैं, यानी कुछ फंक्शंस हैं। उनका काम हमें समझना है कि वो टीसीपी के लिए कैसे यूजफुल है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फ्लैग हमारे सामने लिखा हुआ है, जो सबसे इसका पहला फ्रेंड है उसका नाम है यूआरजी जिसका फुल फॉर्म है अर्जेंट। फ्लैग का नाम क्या है सर, यूआरजी है और उसका फुल फॉर्म है अर्जेंट। और उसकी डेफिनेशन इसके बारे में कह रही है डेटा कंटेन्ड इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस इमीडिएटली। यानी सर ये कह रहा है कि अगर सिस्टम ए ने सिस्टम बी को कोई पैकेट सेंड करा है तो इस पैकेट में जो भी डेटा लिखा हुआ है उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो वर्किंग है वो अर्जेंट बेसिस पे होनी चाहिए, यानी अभी के अभी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं आप सभी को कहूं कि अभी के अभी वीडियो को लाइक करें तो आप लोग क्या करेंगे, अपना काम जो भी आप कर रहे थे, वीडियो देख रहे थे, आप उसको 2 मिनट के लिए रोक के या फिर उसको वहां पे स्किप करके पहले वीडियो को लाइक करेंगे। यानी आपको पता है जब मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज दिया कि अभी के अभी लाइक करें तो उस टास्क की, जो मैंने आपको एक टास्क दिया है लाइक करना, उसकी प्रायोरिटीज हाई हो गई। आपको समझ आ गया कि भाई इस काम को पहले करना है। तो मैंने उसके साथ जो वर्ड यूज दिया अभी के अभी, ये क्या कर रहा है, अर्जेंसी बता रहा है, टास्क की प्रायोरिटी बता रहा है कि ये अभी होना चाहिए। सो वैसे ही यहाँ पे भी यूआरजी फ्लैग काम आ रहा है। यानी सर दो सिस्टम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपने कोई पैकेट भेजा है, आप चाहते हैं कोई काम हो लेकिन अर्जेंट हो, बाकी सारे काम रोक के पहले ये काम करा जाए, तो उसके साथ हम यूआरजी फ्लैग को यूज लेते हैं, यूआरजी फ्रेंड को यूज लेते हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा कि यूआरजी का काम क्या है। किसी भी टास्क को अर्जेंट बेसिस पे एग्जीक्यूट कराना, प्रोसेस कराना यूआरजी का काम है। देन हमारे पास आता है इसका सेकंड फ्रेंड जिसका नाम है FIN। फिन का फुल फॉर्म है फिनिश। और फिनिश अपने बारे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन। यानी ये कह रहा है कि आगे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई भी ट्रांजेक्शंस नहीं होंगे। ऐसा क्यों? तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। आई होप आप सभी ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज लिए होंगे फाइल शेयरिंग के लिए, जैसे जेंडर, शेयरइट, ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज लिए होंगे जिसके जरिए आप क्या करते हैं, कोई मूवी, कोई गेम या कोई फाइल शेयर करते हैं, करेक्ट। अब हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि सर सिस्टम ए जो था और सिस्टम बी जो था, दोनों को कोई फाइल शेयर करनी थी। यानी सिस्टम ए के पास एक बहुत ही अच्छी मूवी पड़ी थी, ठीक है। तो सिस्टम ए ने क्या करा सर, जेंडर की मदद से एक फाइल सेंड करी। सिस्टम ए ने सिस्टम बी को एक फाइल सेंड करी। अब यहाँ पे ये जो फाइल थी ये 100% सेंड हो चुकी है। इसको और अच्छे से समझना है तो मान लेते हैं आप और आपका एक फ्रेंड दोनों मूवी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपने जो मूवी सेंड करना स्टार्ट करा था वो 100% कंप्लीट हो चुका है। तो क्या ये फाइल शेयर होने के बाद भी आप इन दोनों सिस्टम्स के बीच में जो कनेक्शन बना था जेंडर की मदद से, उसे एक्टिव रखेंगे? नहीं सर, हम तो उसे तोड़ देंगे। उस कनेक्शन को एक्टिव रखने का क्या सेंस है? अगर फाइल ट्रांसफर हो चुकी है तो कनेक्शन को बना के रखने का क्या सेंस है? हम उस कनेक्शन को तोड़ देंगे। तो वो सेम चीज फिन करता है कि सर जब आपका डेटा ट्रांसफर हो चुका है, अब आपको कनेक्शन बना के रखने की जरूरत नहीं है, तो आप फिन फ्लैग की मदद से, फिन नाम के दोस्त की मदद से उस कनेक्शन को तोड़ सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि फिन का यूज कहाँ पे है। डेटा ट्रांसफर होने के बाद हमें कनेक्शन तोड़ना होता है, वहां पे फिन यूज आता है। देन हमारे पास है RST फ्लैग। अब RST नाम का जो फ्लैग है या फ्रेंड है टीसीपी का, इसकी फुल फॉर्म है रीसेट और इसकी डेफिनेशन कह रही है रीसेट अ कनेक्शन। यानी सर अक्सर ऐसा होता है कि जब दो सिस्टम्स के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो हो सकता है वो स्लो हो सकता है सही से ना हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करा जाता है सर, कनेक्शन को रीस्टार्ट कर दिया जाता है। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स हम जानते हैं किसी सिस्टम को या किसी कनेक्शन को रिस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। तो वही चीज यहाँ परफॉर्म करी जा रही है RST फ्लैग के जरिए। तो जब हम RST फ्लैग को यूज लेते हैं तो वे कनेक्शन को बंद करके फिर से स्टार्ट कर देता है। तो जो बेसिक इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, वो सॉल्व हो जाती है। आई होप सभी को क्लियर होगा RST क्या काम कर रहा है। देन हमारे पास आता है PSH फ्लैग। PSH का फुल फॉर्म है पुश। ये भी एक इंटरेस्टिंग फ्लैग है। क्या काम कर रहा है, यहाँ पे लिखा है सेंड्स ऑल बफर डेटा इमीडिएटली।
ये कह रहा है कि जितना भी बफर डेटा बचा हुआ है पहले वो सेंड करो। इसके कहने का मकसद क्या है? तो एक बार फिर से हम हमारे इस एग्जांपल पे चलते हैं जहां पे यूजर ए और यूजर बी कुछ ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं। हमें काम करते से क्लियर करते हैं और फिर से यहाँ पे डिवाइस 1 और डिवाइस 2 यानी डिवाइस ए और डिवाइस बी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। दोनों ने जेंडर की मदद से कनेक्शन बनाया। लेकिन जब कनेक्शन बनाया और यूजर ए ने एक फाइल सेंड करना स्टार्ट करा, मान लेते हैं मूवी सेंड करना स्टार्ट करा। अब हुआ ये कि मूवी से 95% ट्रांसफर हो चुकी थी, 5% बाकी थी। ऐसे केस में अगर यूजर बी डिस्कनेक्ट हो जाए किसी भी रीजन से, हो सकता है उसके घर से उसको किसी ने बुला लिया हो, पापा का कॉल आ गया हो और इस वजह से वो जल्दी से वहां से चला गया, कनेक्शन टूट गया। अब ऐसे केस में क्या होगा? क्या ये मूवी अब यूजर बी के काम की है जो केवल 95% ट्रांसफर हुई है या 95% ट्रांसफर हुई है? क्या ये मूवी काम की है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये फाइल करप्ट हो जाएगी। जब तक 100% ट्रांसफर नहीं होगी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल उस तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये फाइल काम के नहीं है, इसके करप्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा गया? पुश फ्लैग का यूज लिया जाता है। पुश क्या करता है? जैसे जैसे आप कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं, आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन आएगा, एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे होगा ये कि सर आधी फाइल तो काम नहीं आएगी। तो ऐसे ही जब दो सिस्टम्स कनेक्ट करते हो, कनेक्शन तोड़ा जाता है, जब फाइल पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ जाता, तब यहाँ पे पुश फ्लैग भेजा जाता है। इसका मतलब दो सिस्टम फाइल ट्रांसफर कर रहे थे, जो सेकंड सिस्टम था उसको फाइल पूरी रिसीव नहीं हुई, तो वो क्या करेगा? पुश फ्लैग भेजेगा, जिसका मतलब है वो सिस्टम ए को कहेगा कि अभी सारा डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है, पहले जितना भी बचा हुआ डेटा है, जितना भी बफर डेटा है, आप वो मुझे सेंड करो। जब 100% डेटा मेरे पास रिसीव होगा तो ही कनेक्शन टूटेगा। तो कनेक्शन तोड़ने से पहले अगर आपके पास डेटा रिसीव नहीं हुआ है, वहां पे पुश फ्लैग काम आता है, जो यूजर को कहता है कि आप पहले सारा डेटा सेंड करो, देन हम कनेक्शन को तोड़ने के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा पुश फ्लैग क्या काम कर रहा है। उसके बाद सर हमारे पास आता है ACK। ACK का फुल फॉर्म है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। अब एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का मतलब क्या है? तो इसकी डेफिनेशन कह रही है एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ अ पैकेट। अब इसका बहुत बेसिक सा मतलब है कि सर आपने अगर कोई पैकेज सेंड करा है तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, आपको पता पड़ना चाहिए कि आपका वो पैकेट के साथ क्या हुआ, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एग्जाम्पल के तौर पे हम सब व्हाट्सएप काफी यूज लेते हैं, तो अब ये जो व्हाट्सएप हम यूज ले रहे हैं, अगर यूजर ए यूजर बी को कोई मैसेज भेजता है और उसको सिंगल टिक दिखता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर हमारा मैसेज यहाँ से सेंड हो चुका है, यानी विक्टिम सिस्टम से या फिर यूजर ए से सेंड हो चुका है। सिंगल टिक का मतलब यही है। अगर सर दो टिक्स आ जाए तो इसका मतलब है कि सामने वाले सिस्टम पे, विक्टिम यूजर पे या फिर क्लाइंट के पास वो मैसेज पहुंच चुका है। और अगर ये दोनों टिक्स ब्लू हो जाए, इसका मतलब उसने रीड भी कर दिया है, मैसेज को पढ़ लिया है। तो ये क्या हो रहा है? हमारे भेजे हुए एक मैसेज के हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। हालांकि व्हाट्सएप तो हमें मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। नॉर्मली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्किंग में, जो डायरेक्ट बातचीत होती है, वहां पे यही एक्नॉलेजमेंट हमें मिलता है कि आपका पैकेट रिसीव हुआ है या नहीं। तो ये ACK का काम है। इसका मतलब अगर आपका पैकेट पहुंच चुका है कहीं पे, तो आपको ACK फ्लैग आ जाएगा जो बोलेगा कि हाँ भाई आपका पैकेट हमें मिल चुका है, ये हमें एक्नॉलेज कर रहा है कि आपका पैकेट रिसीव हो चुका है। देन हमारे पास आता है सिन फ्लैग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिन फ्लैग असल में एक ऐसा फ्लैग है जो सबसे पहले यूज होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सिन का फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज, और अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो वो हमें कह रही है इनिशिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन होस्ट, यानी दो सिस्टम में जब कनेक्शन बनाया जाता है या कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो सबसे पहला फ्लैग सिन ही यूज होता है, जो कहता है कि सर मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहूंगा। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आज हम मान लेते हैं कि हम अनजान हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, और मैं आप में से किसी भी एक पर्सन के पास हूं और मैं आपसे कहूं कि क्या मुझे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल सकते हैं, तो क्या आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करेंगे? डेफिनेटली नहीं। क्यों? बिकॉज हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन अगर ऐसा ना करके मैं आपके पास वापस आऊं और इस बार मैं आपसे हाथ मिलाऊं, अपना इंट्रोडक्शन दूं, यानी हम हैंडशेक करें, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, आपके बारे में कुछ जानूं, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करके कनेक्शन क्रिएट कर दूं, और उसके बाद आपको अगर मैं कहूं कि क्या मुझे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल मिल सकती है, तो क्या अब आप मुझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे? सर चांसेस है। सो बेसिकली ये सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। नेटवर्किंग में भी जब दो सिस्टम्स को आपस में बात करनी है तो उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट होना जरूरी है, उसके बाद ही डेटा ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने की शुरुआत कौन कर रहा है? सिन फ्लैग कर रहा है, यानी जब मैंने आपके पास आके अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि हम हैंडशेक कर सके, तो ये जो प्रोसेस था ये सिन फ्लैग है नेटवर्किंग के अंदर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारे 6 फ्लैग्स टीसीपी के, और उम्मीद है इन सभी फ्लैग्स का काम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम ये देखेंगे कि असल में ये टीसीपी के काम आते कैसे हैं, किसका क्या काम है वो तो समझ आ गया, लेकिन टीसीपी कैसे बात करता है और ये लोग कहाँ पे और कब यूज हो रहे होते हैं, तो इनको समझने के लिए हम चलते हैं दो दोस्तों के पास। एक का नाम है बिल और एक का नाम है शीला। दोनों को एक दूसरे से बात करनी है, यानी एक कनेक्शन क्रिएट करना है।
नेटवर्किंग के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले बिल ने क्या करा, एक फ्लैग सेंड करा। कौन सा फ्लैग सर? सिन फ्लैग। सिन का मतलब था कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट। तो जब बिल ने शीला को सिन फ्लैग भेजा, और ऑब्वियसली बात है किसी रास्ते पे भेजा होगा, कौन सा रास्ता यूज हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू टॉक टू यू शीला ऑन पोर्ट 21, आर यू ओपन? कि मैं आपसे पोर्ट 21 पे बात करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये जो गली है, जो रास्ता है, ये कौन सा था? 21 रास्ते पे, 21 नंबर पोर्ट पे बिल ने एक सिन फ्लैग भेजा, जिसका मतलब बिल शीला को कह रहा है कि क्या आप इस रास्ते पे अवेलेबल हो, क्या इस रास्ते पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर ये रास्ता ओपन हुआ, क्योंकि पोर्ट का रूल था जिस रास्ते पे आप पैकेट भेज रहे हो उसका ओपन होना जरूरी है, वहां पे एक रिसीवर होना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे एक रिसीवर है, यानी शीला इस पोर्ट पे एक्टिव है, तो वो क्या करेगी? रिप्लाई देगी। तो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। शीला ने एक पैकेट रिप्लाई के तौर पे सेंड करा, जिसमें हमारे पास दो फ्लैग्स हैं, एक तो है सिन फ्लैग, दूसरा है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि आपका पैकेट मुझे रिसीव हो चुका है। आपने जो सिन फ्लैग भेजा था उसका रिप्लाई जो है, उसकी रिसीव जो है हमें एक्नॉलेजमेंट के जरिए मिली, तो हमें पता पड़ गया कि हमारा पैकेट तो वहां पहुंच चुका है। साथ ही साथ शीला ने भी सिन फ्लैग भेजा, जिसका मतलब शीला कह रही है कि हाँ, हम कनेक्शन बना सकते हैं। आप देख सकते हो, यार मैसेज के फॉर्म में हमने समझाने की कोशिश करी है। तो शीला कह रही है ओके लेट्स टॉक बिल, आई एम ओपन ऑन पोर्ट 21। तो ये कह रही है कि पोर्ट 21 पे मैं ओपन हूं और हम बात कर सकते हैं। तो सिन के जरिए शीला ने भी कनेक्शन इनिशिएट करने का कंफर्मेशन भेज दिया, और एक्नॉलेजमेंट के जरिए ये कंफर्म कर दिया कि आपका पैकेट मुझे मिल चुका था। तो यहाँ तक की प्रोसेस में बिल को पता पड़ गया कि पोर्ट 21 ओपन है और शीला इस रास्ते पे बात करने को रेडी है। तो फाइनली बिल ने क्या करा सर? एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा, जिसका मतलब है बिल ने शीला को बोला ओके थैंक शीला, सो अब हमारे बीच में कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, और अब इसके बाद क्योंकि दोनों में कनेक्शन बन चुका है, एक रास्ता बन चुका है जिसके अंदर ये डेटा शेयर करेंगे, तो अब ये जो भी डेटा ट्रांसफर करना चाहे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सारा डेटा यहाँ पे ट्रांसफर पॉसिबल है कनेक्शन बनने के बाद। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि टीसीपी ने किस तरीके से कनेक्शन बनाया। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप नंबर 1 परफॉर्म हुआ, जिसमें हमने सिन फ्लैग भेजा। देन स्टेप नंबर 2 परफॉर्म हुआ, जिसमें हमें सिन और उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया, है ना। देन स्टेप नंबर 3 परफॉर्म हुआ, जिसमें हमने एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेज के कनेक्शन बना दिया। तो यानी टीसीपी जो है वो 3 वे हैंडशेक को यूज लेता है। टीसीपी के बारे में ये कहा जाता है कि सर ये 3 वे हैंडशेक को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हैंडशेक जो है वो डिफाइन करता है कनेक्शन बनाने को। तो 3 स्टेप्स के जरिए हैंडशेक हुआ, इसलिए इसको 3 वे हैंडशेक कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा टीसीपी कम्युनिकेशन के लिए 3 वे हैंडशेक को फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहले सिन फ्लैग जाता है, देन सिन एक्नॉलेजमेंट आता है, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट फ्लैग जाता है, तब जाके कनेक्शन क्रिएट होता है। और ये हर बार होता है। आप नेटवर्किंग में जिससे भी बात करते हैं ऐसे ही काम होता है। आई होप आप सभी को टीसीपी का काम क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के प्रोसेस में ये तो समझ आया कि टीसीपी ने कनेक्शन बनाया कैसे। अब कनेक्शन बनाने के बाद डेटा ट्रांसफर होगा, और डेटा ट्रांसफर जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा? कनेक्शन तोड़ा जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि टीसीपी के अंदर सेशन टर्मिनेशन, जब एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है तो उसे हम सेशन कहते हैं। उस सेशन को तोड़ा कैसे जाए देखते हैं। तो यहाँ पे जब बिल का काम और शीला का काम कंप्लीट हो चुका था, बिल ने क्या करा? सबसे पहले एक फिन फ्लैग भेजा, जिसका मतलब ये है कि बिल शीला से ये कह रहा है आई एम डन विद द डेटा ट्रांसफर। तो फिन फ्लैग भेज के बिल ने शीला को क्या कहा कि मेरी तरफ से जो डेटा ट्रांसफर करना था मैंने वो कर दिया है। उसने उसे कंफर्मेशन दे दिया कि अब हम कनेक्शन तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेगा, बिल ने शीला को कहा कि मैं कनेक्शन तोड़ना चाहता हूँ, मेरी तरफ से मेरा काम हो चुका है। शीला ने क्या करा? जैसे ही फिन फ्लैग आया, शीला ने केवल एक रिप्लाई दिया। शीला ने रिप्लाई दिया एसी के फ्लैग, यानी एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का ही रिप्लाई दिया, जिसका मतलब शीला ने कहा कि ओके आई रिसीव्ड योर टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, यानी आपके सेशन को तोड़ने की रिक्वेस्ट, कनेक्शन को तोड़ने की रिक्वेस्ट मुझे मिल चुकी है। उसने ये नहीं कहा कि हम कनेक्शन तोड़ देते हैं, उसने ये नहीं कहा कि नहीं कनेक्शन नहीं तोड़ सकते, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने बस एक एक्नॉलेजमेंट भेजा, जिसका मतलब उसने कहा कि आपकी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई है। इसके बाद क्या हुआ? तो शीला ने यहाँ पे प्रोसेसिंग करी, यानी शीला ने देखा कि भाई जितना भी डेटा था वो 100% ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। जब शीला ने देखा सब कुछ सही है, ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है सारा, तो शीला ने फाइनली एक फिन फ्लैग भेजा, जिसका मतलब शीला ने बिल को कहा कि ओके आई हैव रिसीव्ड ऑल दी डेटा सेंड, यानी मेरी तरफ से भी अब हम कनेक्शन तोड़ सकते हैं, मुझे सारा डेटा रिसीव हो चुका है। इस
ड्यूरेशन में इसने गैप लिया जिसमें इसने प्रोसेस करा कि डेटा सारा रिसीव हुआ है कि नहीं। जब फाइनली इसने फिन फ्लैग भेजा तो बिल ने इस फिन का रिप्लाई दिया एक्नॉलेजमेंट फ्लैग के जरिए, जिसका मतलब कि ठीक है आपकी तरफ से भी मुझे रिक्वेस्ट मिल चुकी है कनेक्शन तोड़ने की, तो क्योंकि अब दोनों ने फिन फ्लैग भेज के कंफर्म कर दिया कनेक्शन टूटना चाहिए, तो अब यहाँ पे कनेक्शन तोड़ दिया जाएगा। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को टीसीपी का सेशन टर्मिनेशन समझ आ गया होगा कि वो कनेक्शन को तोड़ता कैसे है। अब अगर क्लियर है तो एक मेरा डाउट है, उम्मीद है आप सब लोग उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो डाउट यहाँ पे कुछ ऐसा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं बिल ने फिन रिक्वेस्ट भेजी, उसने बोला मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं चाहता हूँ कनेक्शन तोड़ दिया जाए। शीला ने एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा जिसका मतलब उसने कहा कि आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल चुकी है। लेकिन जब यहाँ पे शीला ने प्रोसेसिंग करी तो उसने देखा कि उसके पास केवल 99% डेटा ट्रांसफर हुआ है, 1% डेटा अभी भी बाकी है। तो ऐसे केस में शीला क्या करेगी? मैं चाहता हूँ आप सब लोग देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इंटरनेट पे सर्च ना करें, आप लोग समझे अभी तक हमने जो पढ़ा और कमेंट में रिप्लाई दें कि क्या सॉल्यूशन होगा अगर 1% डेटा अभी भी रह गया है तो शीला क्या करेगी। सो देखते हैं आप में से कितने लोग अच्छे से समझे और करेक्ट आंसर दे पाते हैं। उम्मीद है आप सभी को टीसीपी का काम कनेक्शन बनाने का तोड़ने का समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी की। तो जैसा मैंने कहा टीसीपी 3-वे हैंडशेक को फॉलो करता है सर। पहले एक सिन फ्लैग जाता है, देन सिन एक्नॉलेजमेंट आता है, देन एक्नॉलेजमेंट जाता है, तब जाके कनेक्शन बनता है और डेटा ट्रांसफर चालू होता है। लेकिन यूडीपी जिसका फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी जो है वो कैसे काम करता है, तो यूडीपी का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। ये कहता है कि आपको कुछ डेटा चाहिए, आप रिक्वेस्ट करो, उसके बदले में मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कोई भी हैंडशेक प्रोसेस नहीं हो रहा, आपको डेटा चाहिए, आपने मांगा, आपको वो डेटा इमीडिएटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे वर्क करता है, जिसकी वजह से यूडीपी सर देखा जाए तो टीसीपी के कंपैरिजन में काफी फास्ट है, लेकिन ज्यादा रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं करे जा रहे, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं करे जा रहे, चेक नहीं करा जा रहा पोर्ट ओपन है कि नहीं है। जैसे 3-वे स्टेप्स के जरिए ये सब कुछ कंफर्म कर रहा था, यहाँ पे वो कंफर्मेशन नहीं हो रही है, जिसकी मदद से हम ज्यादा इसको रिलायबल डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में नहीं मान सकते। टीसीपी इस मामले में काफी ज्यादा रिलायबल है। उम्मीद है आप सभी को इनका बेसिक कंपैरिजन समझ आ गया होगा। ज्यादातर एप्लीकेशन, ज्यादातर सर्विसेज या टूल्स टीसीपी ही यूज लेते हैं, ये आप सभी को याद होगा। लास्ट वीडियो में जिसमें हमने पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें जो लास्ट स्लाइड थी जहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहे थे, पोर्ट्स की, हमने देखा था कि कितनी सारी पोर्ट्स को कितनी सर्विसेज यूज ले रही है और सबके बीच में टीसीपी लिखा हुआ था। इसका मतलब वो सारे कनेक्शन टीसीपी की मदद से पॉसिबल थे। सो मिलते हैं हैकर्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को, हमारे इस WS Cube साइबर सिक्योरिटी चैनल को आपने WS Cube वाला सपोर्ट नहीं दिया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले।